जनाब, खुश आमदीद। आज की मेरी तस्वीर जो है उस पर मुझे जो कमेंट मिला है वो है एक पेट्रोल महंगा हो गया है, वकास साहब जो है हमें बता रहे हैं, तो इसलिए ये सारी सूरत हाल है। और एक दूसरा जो है वो ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है, ये कह रही है इस्लाह। और एक और है गधे पे गधा सवार है। तो आपने भी मुझे बताना है कि आज की जो हमारी पिक है उसके ऊपर आप क्या टाइटल, क्या उन्वान देंगे। MWF स्पेस टाइप करेंगे, आप अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और ख़वातीन, आपको याद होगा पिछले थर्सडे को हमने कमिट किया था कि हम बात करेंगे जब हमें ये डर रहता है, हमें वसवसा रहता है, अंदेशा रहता है, हाय हमारे मियाँ को कोई उड़ा ना ले जाए, हाय कहीं बेचारा गायब ना हो जाए, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो एक चीज़ तो आप ये जहन में रखें कि आप ही को आपका मियाँ इतना अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो इतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन डॉक्टर सदाकत जो है वो आपको बताएंगे एक्चुअली कि किस तरह से आप अपने इस खौफ पर और अपने इस वहम पर काबू पा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस बिलिंग वेज गोइंग? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। अच्छा जी, ये जो एक है मामला, ये हर खातून के इंटरेस्ट का है, हम सबको बड़ा डर लगा रहता है, ये हकीकत है। देखिए, ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, यानी खौफ किसी चीज़ का जब होता है तो वो होके रहती है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में अगर आप डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो आपके ज़हन में इसकी कुछ तस्वीर बनती है। हम जितने भी लफ्ज़ बोलते या सुनते हैं, हमारा दिमाग उनको तस्वीरों में बदल देता है। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस होती हैं, उनकी तस्वीर भी वैसे ही इंटेंस बनती है। तो खौफ से ऑपरेट करना या डर से, यानी कि कहीं मेरी गाड़ी का हादसा ना हो जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, ये जो सोच है ये हमें ले जा रही होती है उसी हादसे की तरफ, इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली। लेकिन बाज़-औक़ात हालात भी इस किस्म के होते हैं डॉक्टर साहब कि मियाँ की कुछ हरकत तो ऐसी मुश्तबा होती हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि ये कुछ मामला गड़बड़ है। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि अगर आप मोहब्बत से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि खौफ का जो ऑपोजिट है वो मोहब्बत है, खौफ का ऑपोजिट बहादुरी या दिलेरी नहीं है। सही। खौफ का ऑपोजिट मोहब्बत है, और जब भी आप मोहब्बत से ऑपरेट करते हैं तो आपको उसके भी इमेजेस माइंड में बनते हैं और आप तहफ़्फ़ुज़ की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो जब आप खौफ से सोच रखते हैं, खौफ के बारे में आपके ज़हन में बड़ा तासुर रहता है, आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई खामद रात को देर से आता है तो क्या ज़हन में ख्याल आएगा खातून के कि देर से आया? नहीं, लेकिन उसको क्यों देर से आया? पता नहीं क्या करता रहा है, कहाँ घूमता रहा है, जरूर कोई चक्कर है किसी के साथ। अच्छा, अब ऐसे हालात में इंसान के चेहरे पे तासुरात क्या आएंगे? तासुरात जो आएंगे वो बड़े मानी खेज या मनफी तासुरात आएंगे। अच्छा, खामद जब घर आएगा तो वो खातून अपने खामद को जब मिलेंगी तो किन तासुरात के साथ मिलेंगी? नेगेटिव, जाहिर है, नेगेटिव, मनफी। और खातून को चूंकि ये ख्याल है कि कोई गड़बड़ है जो देर से आया है और वो सही तरह मिल नहीं रही, तो दोनों के ताल्लुकात की कशीदगी का जो है वो यहाँ से आगाज हो जाएगा। सही। और बंदा देखेगा कि ये कुछ चुपते हुए सवाल कर रही हैं या मेरे देर से आने पे बहुत नाराज हैं, हालांकि मेरे आने पे इनको कोई खुशी नहीं हुई, मेरे आने पे कोई मुझे खुशामदीद नहीं कहा, लेकिन ये बार बार जो है कुरीद में है कि कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे। तो इससे जो एक आगाज़ हो जाता है, जैसे अगर हमें कोई चुगली भी कर दे कि फलां आपका जो दोस्त है वो असल में आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो हमारा उसके बारे में इमेज तब्दील हो जाएगा। और जब आमना सामना होगा तो हम खुद उससे ठीक तरह पेश नहीं आएंगे। जब खुद ठीक तरह पेश नहीं आएंगे तो जो अपन वो भी ठीक तरह पेश नहीं आएगा, फिर हम सोचेंगे मैं तो ठीक सोच रहा था। अब एक बीवी जो खुद नहीं सही तरह मिल रही अपने खामद के साथ आमना सामना होते हुए, तो फिर जब वो खामद भी लापरवाही करता है, क्योंकि हमारे यहाँ मियाँ बीवी में ये है कि अच्छा तुम ऐसे करते हो, मैं नहले का जवाब दहले से दूंगा, तुम मुंह बनाते हो मैं इधर मुंह बना लूंगा, फिर खामद मुंह बना लेगा, फिर बीवी देखा मैंने तो पहले सोचा था, घर आते ही इनको जहर लगने लगता है सबको। लेकिन डॉक्टर साहब अब क्या करें अगर कुछ जगहों पे वाकई ऐसे हो रहा, जैसे हमने जिस चीज़ से इनिशिएट किया था टॉपिक वो यही था, उन्होंने मैसेज किया था कि जी गर्लफ्रेंड्स हैं और इस तरह के मामलात हैं, और अक्सर मर्द हजरात जो हैं बाहर माशाल्लाह अफेयर चलाना अपना हक भी समझते हैं और ज़रूरत भी, तो आप अब इस चीज़ को कैसे वो करेंगे कि खातून बेचारी तो बाज़-औक़ात सही भी वो ज़्यूम कर रही होती है, सही भी एक मामला है अगर, तो फिर वो क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खामखा शक में कभी नहीं पड़ना चाहिए जब तक
जैसा आपने देखा या जितना ख्याल सामने हो उस पे सोचना, कहानियां ना बनाएं। क्योंकि जो स्टोरी टेलर है ना, फिर कि आपने आइस के पास से खुशबू कौन सी आ रही है, लिपस्टिक का कहीं पे कोई निशान तो नहीं है, इस तरह की चीजें, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है जहाँ पे खवातीन इनसिक्योरिटी की अपनी हाइट पे पहुंचती हैं। देखिए, हमारे जो ज़हन में ख्याल होता है ना, वो वैसा हमें नज़र भी आने लगता है। पिछले दिनों किसी ने SMS भेज के ये कहा कि इस वक्त जाके ज़रा चांद को देखे चांद में क्या नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब चांद में वैसे ही लोग सोच रहे थे कि कोई बुढ़िया है जो वो जो है काट रही है, वो क्या होता है, चरखा काट रही है, या कुछ ऐसा अल्फाज लिखे हुए हैं। तो जब आप बादलों को भी देखेंगे तो आप उनमें से कोई ना कोई चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं। तो इंसान का जो जहन है वो कहानी बना सकता है, बिल्कुल बेपर की उड़ा सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमें किसी बात का यकीन हो तो हमें कहना चाहिए कि हाँ, इस बात का यकीन है। जब हमें शक हो तो कहना चाहिए मुझे शक है। जब हमें ऐसा लगता हो, तो खामद को आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो आप देर से आते हैं तो ये कोई जरूर कोई जो ऐसी बात है, मुझे वहम है, मुझे शक है। जब आप इस तरह बात करते हैं तो दूसरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप पहले ही नहीं कह रहे होते कि मुझे यकीन है। आप कह रहे होते हैं कि मुझे ये वहम होता है, या मुझे ये वसवसा आता है, या मुझे ये अंदेशा है। तो जब आप बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी राय देते हैं तो दूसरा उसके बारे में, तो अगर आगे से थड़ाख पटाख नहीं देखिए ना, वो तो फिर ताल्लुकात की बहुत ही एक बुरी शक्ल है कि जिसमें कोई दूसरा आगे से हाथ उठाए या बात या बदजुबानी करे। बहुत एग्जिस्ट करती हैं डॉक्टर साहब। उसके लिए फिर हमें सबसे पहले तो यह है कि एक मंसूबा बनाना चाहिए, बजाय निबाह की पॉलिसी पे जाने के हमें मसले को हल करना चाहिए। कई दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि जख्म होने से हम नहीं रोकते, लेकिन अगर हमारे पास मरहम है तो हम वो मरहम लगाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन मसलों के हल होते हैं। अगर किसी का मसला वाकई ऐसा हो तो फिर वो काम करने चाहिए जिनसे कामयाबी हो। मसलन सबसे पहली बात यह है कि आपको किसी ऐसे शख्स से मशवरा करना चाहिए जो या उसका माहिर हो या उसने वही मसला हल किया हो जो कि आप हल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। एक बात ये, दूसरी शाहिदा हमारे साथ है, उनकी सुनते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। फरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बताइए। फरा, एक तो पहले तो मुझे ये कहना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो मुझे हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और दूसरी बात ये कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। तीसरी बात क्या है? बहुत शुक्रिया पहली दोनों बातों का। यही बात मैं खुद भी मतलब डिस्कस करना चाह रही हूँ आपके साथ कि अगर मतलब किसी के अंदर का मतलब अफेयर चल रहा है, आपको पता भी है, और मतलब ये इस तरह फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, दूसरी बात ये कि आपको पता है कि इस तरह मसले तो होते रहते हैं और हम खुद देखते भी है। इस तरह मसले होते ही रहते हैं और मतलब हमें मुझे पता भी चल जाता है। आपको पता भी चल जाता है? हाँ, पता भी चल जाता है। फिर आप डॉक्टर साहब कीजिए, मतलब मुझे वो करवाएं, फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? मैं आपकी जगह हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मेरे मियां ने एक दो दफा मुझे कुरेदने की कोशिश की है तो मैंने उसे कहा यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आई विल डू व्हाट आई वांट टू वांट टू डू। इसमें इट्स क्रिस्टल क्लियर, मुझे पता है मुझे क्या करना। आप क्या करना चाहती हैं? सर, मैं तो ये मतलब करना चाहती हूँ कि उनको इस रास्ते से हटा दूं, हटाएं, मतलब ये कर दूं कि वो आदतें जो है छोड़ दें। सही। और यही मतलब मेरा वो भी है कि मैं उनको इस तरह काम करने ना दें। ठीक है। हाँ, और ये मतलब मैं उनसे मतलब गुस्सा भी ना करूं, उनसे मतलब कोई वो भी ना करूं। लेकिन क्या बात है यार शाहिदा, आप तो कोई आइडियल किस्म की बेगम है आप साथ में। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले बात तो ये है कि ऐसे मौकों पे जब ये हादसा हो जाए और आपको पक्का पता है कि ऐसा हुआ है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या नहीं करना। जो करना है वो बात की बात है, जो क्या नहीं करना। अच्छा, क्या नहीं करना? मैं एक आपको वाकया सुनाता हूँ जिसकी रोशनी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या नहीं करना। ठीक है। तो किसी गांव में एक साहब थे जिनके ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया। अच्छा, ठीक है। तो ऊँट जो है वो बड़ा परेशानी में था, तो वो उसका मालिक भागा भागा फिर रहा था। तो एक समझदार आदमी के पास गया, उसने कहा कि तुम फलां आदमी के पास जाओ, उसके ऊँट के गले में भी खरबूजा फंस गया था और तुम उससे जाके मशवरा करो। तो वो भागा भागा आधी रात के वक्त उसके घर गया, बैल दी, वो साहब निकले तो कहता मेरे
ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया है, ठीक है। तो सुना है तुम्हारे भी ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया था। उसने कहा हाँ ऐसा तो हुआ था। उसने कहा फिर आपने क्या किया था? कहता है मैंने ऊँट को ज़मीन पे लिटाया, एक ईंट नीचे रखी उसकी गर्दन के और एक ऊपर से मारी, बस ये किया मैंने। वो फौरन वापस भागा, आके उसने अपने ऊँट को लिटाया उसी तरीके से और एक ईंट नीचे और एक ऊपर रख के वो मारी। तो वो जो खरबूजा तो गले में से उतर गया नीचे, लेकिन ऊँट मर गया। सही। तो वो भागा भागा वापस आया उसी के पास के, कहता है तुमने अच्छी तरकीब बताई, तो मेरा तो ऊँट मर गया। उसने कहा मेरा भी मर गया। तो ये जो दूसरी खवातीन से दाएं बाएं से मशवरे हैं उसमें ये मसले थोड़े से पैदा हो जाते हैं। उतर जाते हैं, ऊँट मर जाता है। जी, तो वो मसला हल नहीं होता। तो ये क्या है, अब वो शाहिदा बता रही है कि उन्हें यकीन है और वो चाहती भी है कि मैं बोलूं भी कुछ ना और काम भी हो जाए। देखिए, किसी काम को भी करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है जिसे हम विल पावर कहते हैं और दूसरा है स्किल पावर। स्किल हम आपसे सीख रहे हैं, बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल किसी उसमें छोड़ दिया मैं। अच्छा, विल पावर और स्किल पावर, और जो विल पावर और स्किल पावर की जो सोर्सेज है जहां से आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं, यानी मोटिवेशन और एबिलिटीज जहां से मिलती हैं, वो सोर्सेज हैं तीन। ठीक है। एक तो आपकी जाती सोर्स है कि आपकी अपनी विल पावर कितनी है कि आपने अपने खामत को तहफ़्फ़ुज़ के साथ वापस अगर हासिल करना है तो इसकी ख्वाहिश कितनी है आपकी। ठीक है। आप कहीं ये तो नहीं करती कि एक दिन कहती हैं कि मैं इसको छोड़ के ही चली जाऊं और अगले दिन आप सोचती हैं कि मैं इसे वापस हासिल करूं, और हर रोज़ आप अपनी तवानाई ज़ाया करते। तो एक ज़ाती जो विल पावर होती है, पर्सनल विल पावर, पहले उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत होगी कि आपने करना क्या है। आप सोच विचार कर लें कि आपको क्या सूट करता है। दूसरी चीज़ है सोशल विल पावर। ठीक है। यानी जो इर्द गिर्द को लोग हैं जिनसे आप नेटवर्क बना के रखें, और ऐसा पहले से करके रखना चाहिए। जब शादी होती है तो ये पहले से सोच लेना चाहिए कि इसके इम्कानात हैं कि आपके मियाँ को इस किस्म के खतरात दरपेश होंगे, लाहक होंगे। और ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के साथ ऐसा होता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। सबसे पहले तो ये एक ट्रैप है जिसमें से निकलने की ज़रूरत है कि जब हम पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ती है तो हम सोचते हैं कि दूसरे ने खुद ब खुद ही ख्याल क्यों नहीं किया, अपने आप ही इससे बाज क्यों नहीं रहा। तो वो एक जिम्मेदारी होती है अपने प्यारों को दोबारा गड़े में से वापस निकालने की, हम सब पे जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर कोई शराब या किसी नशे में पड़ जाता है या जुए में पड़ जाता है तो उसको हम पर्सनल ऑफेंस के तौर पर नहीं लेते, उसकी मदद करते हैं। कैसे तो ये कैसे करेंगे मदद डॉक्टर साहब? क्या सबसे पहले होता है कि पर्सनल विल पावर, फिर सोशल विल पावर कि आपने कुछ लोगों की हमायत हासिल करनी है, कुछ लोगों को इस प्रोजेक्ट में अपने साथ मोटिवेट करके लगाना है। तीसरी चीज फिर यह स्ट्रक्चरल विल पावर, यानी उन लोगों से मदद हासिल करना जो कि मदद दे सकते हैं, यानी जो कोच हैं या जो माहिरीन हैं या जो काउंसलर हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम आप अपने घर में नाफिज करें। क्या करें? थोड़ा सा तो आपको डिजाइन करना पड़ेगा कोई ऐसा सिस्टम जिसमें दो चॉइसेस हों खामद के पास, कि किसी मामले में उसको पनिशमेंट मिल सकती हो या किसी मामले में उसको रिवॉर्ड मिल सकता हो। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे हमने विल पावर के साथ स्किल पावर की बात की है, तो वो ये है कि एक तो ज़ाती तौर पर पता करें कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनमें क्या कमी है। एबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप में गुफ्तो शनीद के मामलात कितने अच्छे हैं, या आपका अपना गुस्सा कितना तेज़ है, या आपने रोने पे जोर रखा हुआ है। तो कि ये एबिलिटी की बात नहीं है। अगर आप रोना, धोना और गैर मुतल्लका लोगों से जाके सिर्फ चुगलियां करना या राज बना लेना, ये सारे काम गलत हैं। दूसरी बात यह है कि आप फिर देखते हैं कि ऐसे लोग जो ये काम कामयाबी से कर चुके हों तो उनके साथ मिलना जुलना, ऐसी 2-4 खवातीन आपको ढूंढना होंगी जो समझदारी से अपने इस मसले को हल कर चुके हैं। और फिर आपके कोई कोच, कोई आपका साइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रक्चर रखता हो, जिसकी कोई बैकग्राउंड हो इंटरवेंशन के फील्ड में, कि कोई प्यारा पटरी से उतर जाए तो उसे वापस कैसे लाते हैं। तो ये काम एक मंसूबाबंदी से करने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक इसमें प्रोसेस होता है कि ये जो नुकसान हो गया है, जो ज़हनी सदमा या झटका लगता है, पहले सबसे तो इस झटके में से निकलने की ज़रूरत है, जिसके लिए 2-3 हफ्ते आपको गौर व फिक्र करना चाहिए कि आप दुनिया की पहली या आखिरी खातून नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, बल्कि ये होता रहता है दुनिया में। और सबसे समझदारी की बात तो यह है कि शादी करने से भी पहले इसकी पॉसिबिलिटी पे गौर करना चाहिए और अपने आप को कबल अज वक्त प्रोएक्टिवली तैयार करके रखना चाहिए कि ये मसला होगा तो हम क्या करेंगे। सही। जैसे किसी कारोबार में
आप पहले से देख के रखते हैं कि ये मसला होगा तो क्या करेंगे। इसी तरह ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी का काम है, इसमें भी हमें पहले से जान के रखना चाहिए सही। कि किन किन मसलों से वास्ता पड़ सकता है। जैसे सास बहू का मामला है, जैसे नंद और भाभी का मामला है, तो ये सारी सिचुएशंस में जो जो कुछ हो सकता है हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक कि है, अच्छा आया अभी ये हम क्यों। रुकेंगे डॉक्टर साहब, और मैं यहीं से बात कंटिन्यू करूंगी कि क्या क्या कुछ करना है। मैं एक ऐसी औरत हूँ, फर्ज किया जिसके साथ ही मसला है, आप मुझे बता रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, आप मुझे क्या काउंसलिंग देंगे? मैं आपके साथ उसी तरह से सारी बातें शेयर करूंगी और आप मुझे उसी तरह से एडवाइस कीजिएगा। हम एक ओपन एयर लाइव जो है वो एक थोड़ा सा थेरेपी सेशन करते हैं कि ये मामला है तो क्या होगा, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक विजिट हमारा किचन का भी है, क्योंकि तलत आज बना रही है ऑरेंज मूस, यही है ना तलत, और हम उसके बाद वापस डॉक्टर साहब की तरफ आ रहे हैं। साथ रहिएगा, अगर कोई सवाल आपके जहन में है मैसेज कर दें, MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेज दीजिए। जैगाम अब आप उसके ऊपर ऑरेंज जेली लगा जेली से सेट कर रही हूँ। ग्रेट। सो हम ये सारी चीजें अभी देखेंगे, और जो मेरे पास मैसेजेस डॉक्टर साहब बहुत कमाल किस्म के, ऑल मेन फ्लर्ट, हाफ वुमेन फ्लर्ट, सो नो हार्म। इमरान साहब कराची से कह रहे हैं मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, असद साहब का कहना ये है कि चूंकि इस्लाम 4 बीवियों की इजाजत देता है, औरतें चूंकि करने नहीं देती ना, तो फिर इसलिए तो इनका हल ये है कि 4 शादियां करने दें, कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई मसला ही नहीं होगा। अच्छा, और एक ये है कि जी अगर वाइफ को बॉयफ्रेंड मिलाने का शौक हो तो हस्बैंड क्या करें, ये बताएं। वो भी वही करें, वही बात है, वही हम करेंगे अभी बात इस पे। वही करें जो वो सारे करते हैं। आई एम वेरी अपसेट, माई हस्बैंड डजंट केयर अबाउट मी एंड माई चिल्ड्रन, ही प्रेफर्स स्टेइंग अवे फ्रॉम अस मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट शुड आई डू टू ब्रिंग हिम बैक? टेढ़ा सवाल है थोड़ा। अगर मैं इस मसले का शिकार हूं तो यू नो व्हाट शुड आई डू? आई शुड आस्क हिम टू स्टे अवे एज लॉन्ग एज ही वांट्स टू। अब आप कहेंगे ये गलत अप्रोच है, लेकिन मेरी अप्रोच है ये कि आप किसी को क्या, मुझे खलील जिब्रान बड़ा याद आता है जो कहते हैं कि अगर इफ यू लव समवन सेट हिम फ्री, इफ ही कम्स बैक टू यू ही इज योर्स, और अगर वो नहीं आता तो ही वाज नेवर योर्स। तो जो चीज आपकी इसके पीछे ये तो मोहब्बत की बात है ना, आप शादी की बात कर रहे हैं। दो फर्क चीजें हैं दोनों। दोनों फर्क है ना, शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, जब कोई किसी मुआहदे की अगर दूसरा फरीक नहीं पासदारी कर रहा तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी को खींच के आप उसको भी करते रहे। अपनी भी जिम्मेदारियां देखिए और उसकी भी वो करते रहे। देखिए, असल बात यह है कि जब आप किसी के साथ कोई मुआहदा करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ना सिर्फ सोशल बल्कि रिलीजियस और लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल है, बड़ा ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल जिसमें 100-200 लोग भी आप लेके जाते हैं, तो तब जाके आप शादी करते हैं। और उसमें फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कुछ नए हालात को जन्म देता है, जैसे बच्चे पैदा हो जाना, ठीक है, और उसके बाद जो है बाज़ औक़ात ये सूट नहीं करता ख़वातीन को, या अक्सर औक़ात सूट नहीं करता कि वो अपने ख़ामद को इस तरह छोड़ दें कि मतलब अगर कोई जाता है तो जाओ, हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। ज़िंदगी में हम बहुत दफ़ा ये अप्रोच नहीं इख्तियार करते कि किसी मामले को ख़त्म कर देना, बल्कि मामलात को बेहतर बनाना। अब जैसे फ़र्ज़ करें किसी का बेटा नशे में पड़ जाता है, या ख़ामद कोई जुए की आदत में पड़ जाता है, या किसी औरत के चक्कर में है, या एक ही बात, वो एक ही बात है। एक्चुअली उसको पर्सनल ऑफेंस के तौर पर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात है कि किसी खातून को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसमें कोई कमी थी या गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। ये मर्दों में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सही। और उस पे हम बात करें। इफ अ सिंगल वुमन इज इन लव विद मैरिड मैन, हाउ कैन शी लीव हिम? ये भी मसले डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में आपने रोल प्ले करने की बात साहब, मेरा बहुत मसला है। मेरे मियाँ जो है ना, उनका अफेयर है और मैं इस बात से बड़ी तंग हूँ, और मुझे पता है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, अगर आपको इस बारे में यकीन है तो सबसे पहली बात यह है कि क्या आपने फैसला किया है कि आप उन्हें वापस हासिल करेंगी, या आपने ये फैसला किया है कि आप उन्हें छोड़ देंगी? मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन आपको पता है हमारा माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, तो मैं छोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी? तो मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से अब गुजर ही जाए और ये वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। देखिए, इसके लिए पहले सबसे आपको यकसुई इख्तियार करनी चाहिए कि आपने छोड़ने की बात फिर दोबारा नहीं करनी, बल्कि आपने ये तय कर लिया है कि आप अपने ख़ामद को सेफ एंड साउंड वापस हासिल करना चाहेंगी। ठीक है। अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं बात को।
ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि मेरा दिल भी, मुझे अच्छे भी नहीं लगते अब वो, और मेरा दिल भी नहीं लगता, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि अब किसी तरह से मामला जो है बेहतर तरह से वो हो जाए। देखिए, इसको मसले को सुलझाने के लिए अपने जज्बात को तो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉजिक का मामला है, इसमें आपको एक जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। जज्बात को कैसे संभालूं, मेरे खुद पे काबू नहीं रहता। वो आते हैं सामने, मुझे पता होता है कि उनका इस तरह से वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या मामला है, किस तरह से है, वो मुझसे क्यों दूर हैं, उनका रवैया, तो मेरे लिए अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकती। लेकिन फिलहाल कुछ दिन तक तो आपको ये मुश्किल रहेगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जितना सदमा या गुस्सा आपको अभी इस वक्त है, ये चंद दिनों के बाद 3 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गुस्सा ये कम नहीं होता या आपका सदमा कम नहीं होता, तो पहला मरहला आपका ये है कि आप अपने गुस्से और सदमे को कम करने के लिए काउंसलिंग में आएँ, ताकि हम आपको ऐसी मदद दे सकें कि जिसमें सबसे पहले आप नॉर्मल हो सकें, आप ऐसे हालात में चली जाएं जिसमें आपका दिमाग अच्छी तरह काम करने लगे और आप अपने कदमों पे खड़ी होकर सोच काउंसलिंग में सकें। तो मैं हूँ आपके साथ। आप मुझे बताएं फर्स्ट थिंग क्या आज मैं करना शुरू कर दूं जिससे मैं कम से कम अपने आप पे तो काबू पा लूं, कम से कम मैं खुद तो नॉर्मल हो। देखिए, एक छोटा सा नुकसान भी हो जाए ना, जैसे अगर आपका सेल फोन गुम हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं और सदमे से निढाल हो जाते हैं, और लेकिन फिर चंद दिन के बाद जो है आपका सदमा कम होना शुरू हो जाता है। आप अपने नुकसान को कबूल करके अब आप दोबारा मुनाफे की तरफ या नफ़े की तरफ वापस जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को तैयार ही शिकस्त के लिए किया जाता है, जैसा कि आप जानती हैं। तो जब ख़वातीन को शिकस्त के लिए तैयार किया जाता है तो फिर उनको फिर फतह के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। शिकस्त के लिए तो माशरा तैयार करता है, लेकिन फतह के लिए ख़वातीन को तैयार होना पड़ता है। क्या करूं? उसके लिए आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है। पहली बात यह है कि इस बुरे दिन से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए। अगर पहले से आपने नहीं बनाई हुई तो अब एक काम कीजिए कि अपने जो है सास ससुर और अपने जेठ देवर अगर वो बनाने को तैयार ना हो तो वन साइडेड तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता ना डॉक्टर साहब। ये तो आपको अब अपने गर्ज के लिए ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रिश्तों में थोड़ा अना का मसला ऐसे मौके होता का वो भी नाजायज फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान इख्तलाफात हैं, वो इन इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करते हैं और बजाय इसके कि वो मामले को सुधारें, वो उसको और बिगाड़ने में किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला मरहला तो ये है कि अपने साथ एक जनाब बड़ी बुरी जगह पे आपने हमारी काउंसलिंग को इंटरप्ट किया। अच्छा ठीक है, मैं अब इसमें ये जो बिस्किट का चूरा था वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें ये भी डाल दूंगी। ये क्या है? ये माल्टे के सही किन्नू के जो थे ठंडा कर लिया हमने और इसमें हमने ये चीजें तकरीबन ठंडा हो गया। अब मैं इसको सिर्फ इसमें फोल्ड करूंगी और उसको सेट होने के लिए 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो वो उसकी जो फाइनल जो लुक है वो ये है, वो आ जाएगी। अब मैं क्रीम में बस इसको मिक्स करूंगी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेरे ससुराल वाले नहीं समझते इस बात को और वो दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प, एक्चुअली दे आर, वो तो एंजॉय करते हैं इस सूरत हाल को और मैं तो बता भी नहीं सकती, उन्हें पता चलेगा तो और भी फायदा उठाएंगे कि इनकी अच्छा आपस में नहीं बनती, और यही तो वो चाहते हैं। कि आपको इस वहम से निकलने की ज़रूरत है। आप जो पहले पहुंचता है, अगर आपका मियाँ पहले पहुंच जाएगा अपने इस मसले को लेके अपने भाई बहनों तक और वालिदैन तक, तो वो उसके साथ हो जाएंगे। अगर आप उनके पास पहले पहुंचेंगे और अच्छे तरीके से बात करेंगे, ख़ास तौर पर अगर आपके हालात पहले से कुछ अच्छे हों, और अच्छे हालात बना के रखने चाहिए, बुरे वक्त के लिए नेटवर्किंग करके रखनी चाहिए ख़वातीन को, और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने जो ससुराल वालों हैं इनको बताएं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ग्रुप है जो कि आपकी मदद कर सकता है और बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, वो ग्रुप है आपके मियाँ के दोस्तों का। आप अपने मियाँ के ऐसे दोस्तों के साथ बात कर सकती हैं जो फैमिली फ्रेंड है। मेरे मियाँ नहीं चाहते कि मैं इस बारे में किसी से भी बात करूं, और वो चाहते हैं कि मैं इस मामले में बिल्कुल तन्हा रहूं, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर उनके बारे में बात कहीं भी बाहर हुई तो वो उनकी नेगेटिव रेपुटेशन होगी, इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकती। अच्छा चले, एक आपका नुक्ता यहाँ से ये है कि आपने अब वो करना है जो आप चाह रही हैं, जो मियाँ चाहते हैं वो कर चुके हैं। आपने मियाँ की चाहत के पीछे अगर चलना है तो मसला कैसे हल होगा? तो एक गाइडेंस ये है कि आजकल के दिनों में जो कुछ आपके मियाँ चाहते हैं वो आपके मफाद में नहीं है, सही, और जो आप चाहते हैं
वो आपके मियाँ के मफाद में नहीं है, तो आपको मियाँ से पूछ के नहीं जाना किसी दोस्तों के पास। मियाँ अगर उस पर एतराज़ करेगा तो आप कह सकती हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि मुझे घर से बाहर ये जाके तो मुसीबत उठानी पड़ी, तो उनके मियाँ के बॉस या मियाँ के ऐसे दोस्त जिनके साथ उनके बहुत गहरे रिलेशनशिप है, यकीन कीजिए कि जिनके पास आप पहले पहुँचेंगी वो आपके साथ होंगे, और मियाँ पहले पहुंचेगा तो वो मियाँ के साथ। लेकिन इस बारे में एक बड़ी कॉमन मिथ जैसे मुसलसल सॉन्ग का कह रहा है, मुसलसल एक मिथ ये है, मैंने बात भी करने की कोशिश की तो सभी कहते हैं मर्द का तो ये वतीरा होता ही है और मर्द के इस मामले को तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। आप इस मामले में सब्र से काम लें और वो खुद ही ठीक हो जाएगा और एक दिन वो खुद ही सारा कुछ रियलाइज कर जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। देखिए, ऐसा खुद ब खुद कुछ नहीं होता, खुद ब खुद वही होता है जो हो चुका है। एक तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी ऐसा काम करते हैं मुआशरे में उनको कोई भी सराहता नहीं है, ये ऐसे ही एक मिथ है कि उनको सराहा जाता है। एक और बात जिससे आपने बाज रहना है, अपने मैके में जाके आप बात मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि मैके वालों से आपको कोई तावन नहीं मिल सकता। ख़वातीन को लगता है कि मैका शायद उनकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैके वाले फिर वही शिकस्त की तरफ आपको ले जाएंगे। वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहेंगे, वो आपको सिचुएशन कबूल करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनको अपना डर पड़ जाता है कि आप कहीं वापस तशरीफ तो नहीं ला रही। सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सेकंड सेशन जो है वो आपका इसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट थर्सडे को रखेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, सब मैसेजेस मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करूंगी। नेक्स्ट सेशन जो हम तैयार करेंगे वो हम इन्हीं मैसेजेस को सामने रखते हुए करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। गाना आज मैं आपको एंड क्रेडिट्स पे ही अपने सुनवाऊंगी। सो अपना रखिएगा ख्याल, दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफ़िज़। वेले साडे यार सारे ना कोई ब्यूरोक्रेट से लिंक हो, कंगले सींज रहना सजना नू की देना, छोटा जया दिल तानू देना। आहा तिलक दिन दा, आहा तिलक दिन दा, आहा तिलक दिन दा, इस हाल च खुश रहना। ना कोई सफेद कोठी ना